एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। दोस्तों, नेदरलैंड्स में ग्रीट वाइल्डर्स जीत गया। डच इलेक्शंस जो अभी हुए थे, ग्रीट वाइल्डर्स जो एक फार राइट पार्टी का मेंबर है, फार राइट पार्टी का लीडर है, वहां पे जो एंटी मुस्लिम है, जो कि एंटी इमिग्रेशन है, उसकी भारी मात्रा में सीटें आई हैं। ये एक ट्रेंड है यूरोपियन पॉलिटिक्स में जो बहुत पुराना है, लेकिन अब ये एक के बाद एक हम देख रहे हैं इलेक्शंस में इनको खासी सीटें भी मिल रही हैं। यूरोप के अंदर एक टर्म बोली जाती है द 1% प्रॉब्लम, ठीक है जी। जो मुसलमान मगरब में हैं उनकी वजह से नए पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। नीदरलैंड्स में भी हमने देखा जिस आदमी ने या जिस लीडर ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब ये देखने वाली बात है कि कैसे ये जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, इस्लामिक हार्डलाइनर्स की जो हरकतें हैं उनकी वजह से क्रिश्चियन हार्डलाइनर्स और हिंदू हार्डलाइनर्स ये बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जो हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, बाकी लोग जो आते हैं वो इसी मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं, या कम से कम उसके साथ उनके वो टक्कर टुक्कर नहीं होती। ग्रीट वाइल्डर्स वही है, पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, ये बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था, और उसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। अमूमन होता था कि जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज होती थी इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन कर रही होती थी। अब ज्यादातर जो है जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं वो कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसी तरह देखो, इस्लामोफोबिया अगर वहां पे है तो उसकी बुनियादें तो मैंने बता दी हैं कि हमारे लोग जाके वहां के कल्चर का हिस्सा नहीं बनते और अपने आप को अलग रखते हैं। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, अभी खबर चल रहा है कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री गेट विडल्स बन सकते हैं, क्योंकि इनका नाम टॉप पे चल रहा है। पूर्ण बहुमत के लिए कुछ और सीटें चाहिए, जो लगता है इन्हें मिल जाएगा। गेट विडल्स वही है, जब नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरी दुनिया थी तब यही नुपुर शर्मा के साथ खड़ा था। इसके प्रधानमंत्री बनने की खबर सुन पख्तूनों की जल गई है। इसे विशेषकर एंटी मुस्लिम कहा जाता है। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सबसे पहले मुस्लिम रिफ्यूजियों को देश से बाहर निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी और क्या क्या रिएक्शन दे रहे हैं। हमारे यहाँ वो पर्दा करना, बुर्का और हिजाब, और फिर कहना कि बच्चे जो लड़कियां जो हैं वो जिम्नेजियम नहीं जाएंगी। स्वीडन के अंदर भी जो इलेक्शन हुए थे उसमें नंबर 2 पार्टी जो है वो एंटी इमिग्रेशन, बेसिकली मीनिंग एंटी मुस्लिम है, और इस्लामोफोबिया इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर हमारी हरकतें जो हैं वो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 20 मिलियन अब एशिया और अफ्रीका के मुसलमान यहाँ पे यूरोप में हैं, तो हर जगह वो जो हैं वो नुमायां भी हैं, क्योंकि अपने ड्रेस की वजह से और मुआशरे से अलग रहने की वजह से वो जो वहाँ के पुराने रेसिस्ट होते हैं वो कहते हैं ये क्यों यहाँ पे लोग आके सेटल हो गए हैं। तो इसे आप इस्लामोफोबिया कह सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जब हमारे मुल्क में जहाँ पे 1.6% हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू फोबिया हमारा है, हमारा अहमदी कादियानी फोबिया भी है, और तो और शिया फोबिया भी है। इंडिया के अंदर भी अब मुस्लिम फोबिया है। तो ये दौर ही फोबियास का चल पड़ा है। क्या किया जाए, ये आजकल की सियासत जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे ज्यादा है, और जो मसाइल हैं जिंदगी के उनसे हट के इश्यूज पे ज्यादा जोर है। अच्छा सर, ये जो गिट जी हैं इन्होंने नूरपुर को बड़ा सपोर्ट किया था। जब आपको पता है वो नूरपुर शर्मा जिनको काफी ट्रॉल किया गया था, एंटी इस्लाम उन्होंने कोई बात की थी और उनको बड़ा सपोर्ट किया था इन्होंने। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहूंगा, देखो ये पेटी बातें हैं, और वो नूरपुर शर्मा जो है उसने उससे पहले एक वहां पे बैठे हुए थे रहमानी साहब जिन्होंने हिंदू खुदाओं का मजाक उड़ाया था, तब वो नूरपुर शर्मा ने जवाब दिया था। तो उसको ये जो विल्डर जैसे लोग सपोर्ट ही करेंगे। इस पे मैं क्या कहूँ कि जो दो रेसिस जो एंटी मुस्लिम होंगे उनकी एक दूसरे से सपोर्ट होगी, ये तो चलता है। और पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम इमिग्रेशंस हैं
जिससे जो डेमोग्राफिक इंक्रीज आया और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर डैनियल पाइप्स को पढ़े, बड़े लोगों को आप पढ़ें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपने हंटिंगटन को पढ़ा होगा, जो ये कहते हैं कि जो मुसलमान दुनिया जो है वो मगरब में ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो गेट विल्डर्स हैं, अगर जो इनका नाम है, जो कि पार्टी ऑफ फ्रीडम के नाम से इन्होंने एक प्लान लेके आए और जनरल इलेक्शंस 2017 में इन्होंने बात शुरू की और अपना शुरू किया। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीदरलैंड में वो इस्लामाइजेशन है, और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आज़ादी को। अब वो ये जो क्वेश्चन है डच पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो इमिग्रेशन हुआ है, यहां पे जो इन्होंने दरवाजे खोले हैं, यहां पे जो खासतौर से जर्मनी ने बोला कि आ जाओ भाई सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ जर्मनी में। इटली ने भी बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम आ जाओ बोलोगे तो लोग आ ही जाएंगे, फिर लोग आ गए। अब इनको लग रहा है कि यार क्राइम बहुत बढ़ गया, हमारा तो यूरोप बड़ा सेफ हुआ करता था, हमारा बड़ा सिक्योर। अरे यार तुम यमन से और सीरिया से बंदे को लोगे तो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो वो क्या करेगा? उसने जो बचपन से देखा है वही करेगा। तुम पाकिस्तानी को लेके अपने शहरों में डालोगे तो पाकिस्तानी ने क्या करना, उसने ठंडा करनी है, उसकी ट्रेनिंग इसी में यार। इसके अलावा उसको व्हाट डू यू थिंक अ पाकिस्तानी विल बिकम, न्यूरोसर्जन, अ स्पेस साइंटिस्ट? वो नहीं बन सकता, उसको इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। तो आपने ऐसी भीड़ इकट्ठा कर ली, आपने कुछ आपके फिलिस्तीन से आ गए लोग, आपने लाखों दर लाखों फिलिस्तीनी इकट्ठा कर लिए अपने देश में।